हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं दीपक यदुवंशी अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स विद दीपक सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वर्ग 3 वालों की चिंता आप खत्म। मैं लेकर आया हूं संविदा शिक्षक भर्ती के लिए स्पेशल हिंदी। ठीक है दोस्तों, तो कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठ जाइए। दोस्तों, आपको अपने खुद के नोट्स बनाना है। ठीक, तो चालू करते हैं स्पेशल हिंदी में वर्ण माला। दोस्तों, अपने चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक, वर्णमाला में सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कुछ परिभाषाओं की, जैसे अक्षर क्या होता है। ठीक, तो अक्षर क्या है? मुख से निकली ध्वनि। मुख से निकली ध्वनि। मुख से निकली ध्वनि अक्षर कहलाती है। ये कभी नष्ट नहीं होती। ये कभी नष्ट नहीं होती। ठीक, हिंदी की सबसे छोटी इकाई अक्षर कहलाती है। अक्षर कहलाता है। ठीक, तो अक्षर क्या है? मुख से निकली ध्वनि, ये कभी नष्ट नहीं होती। और हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अक्षर। ठीक, तो अब कहलाती है, कहलाता है बिल्कुल मत लिखे, क्योंकि आगे बहुत बार आएगा। ठीक, तो हिंदी की सबसे छोटी इकाई क्या हो गया? अक्षर। अब किसी को लग रहा होगा सर वर्ण होती है, तो वो वर्ण लिपि की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। अब यह हिंदी की सबसे छोटी इकाई अक्षर हो गई। आगे बात करेंगे वर्ण। अक्षर का लिखित रूप। अक्षर का लिखित रूप। अक्षर का लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। फिर से, अक्षर का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। इसे ध्वनि का प्रतीक चिन्ह भी कहते हैं। ध्वनि का प्रतीक चिन्ह भी कहते हैं। इसे ध्वनि का प्रतीक चिन्ह भी कहते हैं। अक्षर का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। इसे ध्वनि का प्रतीक चिन्ह भी कहते हैं। प्रत्येक ध्वनि के लिए, प्रत्येक ध्वनि के लिए, ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह होते हैं। प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह होते हैं। कैसे? जैसे आपने अ बोला तो अनार का, छोटा ऊ बोला छोटा ऊ, ई तो ई। तो हर ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह होते हैं। अपन डिटेल से बाद में देखेंगे। अभी अपन अक्षर, वर्ण, वाक्य, वर्णमाला क्या होता है वो देख रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया। नेक्स्ट, लिपि की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। लिपि की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। तो लिपि की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है और हिंदी की सबसे छोटी इकाई अक्षर कहलाती है। ये पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पर ऐड कर दिया है। व्यापम के एग्जाम में पूछा गया है। तो लिपि की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। नेक्स्ट, वाक्य की बात करते हैं। वाक्य भाषा की सार्थक इकाई। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया था वाक्य के बारे में। भाषा की
सार्थक जो इकाई होती है वो क्या कहलाती है? वाक्य कहलाती है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य कहलाती है। सार्थक मतलब पूरा अर्थ के साथ, ठीक, सार्थक अर्थ के साथ, सार्थक उसी से पता चल रहा है। भाषा की सार्थक इकाई जो होती है वाक्य कहलाती है, ठीक है। कंप्लीट वाक्य बनना चाहिए वाक्य। इसके बाद वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक। अगेन फिर से, वाक्य भाषा की सार्थक इकाई वाक्य कहलाती है और वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। एक बार फिर से रिवीजन यहाँ से करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अक्षर, मुख से निकली ध्वनि अक्षर कहलाती है। ये कभी नष्ट नहीं होती। हिंदी की सबसे छोटी इकाई अक्षर कहलाती है। वर्ण, अक्षर का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। इसे ध्वनि का प्रतीक चिन्ह भी कहते हैं। प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह होते हैं और लिपि की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। नेक्स्ट, वाक्य, भाषा की सार्थक इकाई वाक्य कहलाती है और वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों समझ में आ रहा है? ये फैक्ट है, आपको डायरेक्ट इसको याद रखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं। वर्ण समूह, वर्ण समूह हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं और देवनागरी में 48 वर्ण होते हैं। तो वर्ण समूह में जो हिंदी है उसमें टोटल 52 वर्ण होते हैं, सबको याद है। लेकिन अगर देवनागरी में पूछा गया क्वेश्चन ये भी, तो देवनागरी में कितने होते हैं? 48 वर्ण होते हैं, ठीक। बाद में संस्कृत के वगैरह के एडिट होके इसमें हिंदी में कुल 52 हो गए। तो देवनागरी में 48 और हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। आगे देखो दोस्तों, वर्णमाला। वर्णमाला में हम पढ़ेंगे स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। तो वर्णमाला में हम स्वर, व्यंजन और अयोगवाह के बारे में पढ़ेंगे। स्वर, व्यंजन और अयोगवाह, ठीक। इतना लिखो दोस्तों, फिर अपन स्टार्ट करते हैं स्वर, ठीक। तो स्वर के बारे में देखते हैं। मात्रा के आधार पर 10 स्वर होते हैं। मात्रा के आधार पर कितने स्वर होते हैं? 10 स्वर होते हैं। कौन कौन से? बड़ा, ठीक, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ और ऋषि। तो मात्रा के आधार पर 10 स्वर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। तो मात्रा के आधार पर 10 स्वर हो गए, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ और ऋषि। ऋषि को अर्ध स्वर भी कहते हैं। ये जो ऋषि है इसे क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर। ये भी पूछा गया है। ठीक, तो ऋषि को अर्ध स्वर भी कहते हैं। अब देखो, एक तो होता है ग्रह। ठीक, तो ये ग्रह सौरमंडल होता है। क्या होता है? सौर मंडल। तो ये वाला जो ग्रह रहता है, ये ऋषि वाला नहीं रहता, ग्रह र की रेप वाला रहता है, तो सौरमंडल। लेकिन गृह कार्य, आपने सुना होगा ना, गृह कार्य, होमवर्क, घर का कार्य, तो जो गृह रहता है ये क्या? होमवर्क वाला, होम वर्क। देखो कितना चेंजेस हो गया, ग्रह, ठीक, और गृह। तो अभी कार्य हटा देते हैं, तो देखो कैसे। ग्रह मतलब सौरमंडल और गृह, ग्रह है गृह, तो ग्रह मतलब सौरमंडल और गृह मतलब घर का कार्य, होमवर्क वाला। ठीक, तो दोनों में बहुत अंदर है। तो ये रे की रेप है, ये ऋषि वाला ये है। ठीक, तो इस तरह डिटेल में पढ़ेंगे, आगे सबको लेके पढ़ेंगे। अभी सिर्फ अभी कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या, वही चल रहा है, उनकी सिर्फ इन्फॉर्मेशन चल रही है दोस्तों। ठीक, आगे हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। कि स्वर होते हैं? अरे स्वर, स्वर नहीं, स्वर। ठीक, तो हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। ठीक, कौन कौन से? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ और ऋषि। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ऋषि। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। तो टोटल हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। ठीक, और मात्रा के आधार पर 10 होते हैं, और हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर। ठीक, किशोरी लाल वाजपेयी ने अयोगवाह अम और आहा को अयोगवाह स्वर कहा है। ठीक, तो किशोरीलाल वाजपेयी के अकॉर्डिंग ये 13 प्रकार के हो जाएंगे। कैसे? 11 प्लस भाई 11 ये, और अम और आहा, अम और आहा, टोटल कितने? 13 स्वर। टोटल कितने स्वर हो गए? 13। भाई किशोरीलाल वाजपेयी ने अम और आहा को अयोगवाह स्वर करा है, तो 11 अम और आहा, टोटल कितने? 13। ठीक, दूसरी बात, संस्कृत के लट्टू का और ये ऋषि का स्वर को मिला दे तो 11 प्लस बराबर कितना? 13। तो आपसे पूछ ले कि किशोरीलाल वाजपेयी ने अम और आहा को एक बार सर इस टाइप से नहीं पूछेगा, टोटल किशोरीलाल वाजपेयी के अकॉर्डिंग कितने? तो 13। और अगर संस्कृत में कुल मिला के, संस्कृत के साथ मिला के स्वर कितने होते हैं? तो 13। लेकिन आपसे सिर्फ ये पूछे कि हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं, आपसे ये पूछ ले कि हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं, तो आपको 11 टिक करना है। लेकिन ऐसा बोले संस्कृत में मिला के कुल कितने स्वर होते हैं, तो कितने हो जाएंगे? 13। कि संस्कृत के ये दोनों स्वर को मिलाकर टोटल कितने होते हैं? 13। और मात्रा के आधार पर स्वर पूछे तो कितने? 11। कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है, मात्रा के आधार पर पूछ ले तो 10, हिंदी में कुल कितने स्वर? तो 11।
ठीक। और आहा को अयोग वाह किसने कहा है? तो किशोरी लाल वाजपेयी ने। तो टोटल कितने हो गए? 13। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, समझ में आ रहा है? बिल्कुल इनकी पूरी डिटेल देखेंगे आगे, सब आएगा। उच्चारण के आधार पर, जीवा के आधार पर, पूरा सीक्वेंस में पूरा सब कुछ पढ़ेंगे। अभी तो ये बता रहा हूँ कि इसमें स्वर में है क्या क्या डिटेल चीज़ें चल रही है बस। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा, अपने नोट्स बना रहे होंगे। स्वर चार प्रकार के होते हैं। ये कुछ नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ 4 प्रकार देखो क्या है ये। पहला ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, और होता है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। ठीक, बार बार स्वर मत लिखो दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ स्वर ने लिखा, यहाँ भी मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। एक बार यहाँ स्वर डाल दिया मतलब स्वर की बात हो रही है। तो ह्रस्व स्वर और लघु स्वर कौन कौन से होते हैं? पहले एक बार सब साथ में बोलो। स्वर 4 प्रकार: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। ठीक, तो ह्रस्व स्वर में कौन कौन सा आएगा? ह्रस्व मतलब लघु, छोटे छोटे, तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और र ऋषि का, ये 4 आएंगे। ह्रस्व स्वर या लघु स्वर में क्या आएगा? छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि। और उच्चारण में इसमें कम टाइम लगता है। उच्चारण में कम समय लगता है। तो ह्रस्व स्वर छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ऋषि, और उच्चारण में कम समय लगता है किसमें? ह्रस्व या लघु स्वर में। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर बड़ा, बड़ी और बड़ा हो, बड़ा, बड़ी ई और बड़ा ओ। इसमें उच्चारण में दुगना समय लगता है। उच्चारण में दुगुना समय लगता है। उच्चारण में दुगना समय लगता है, इसके कंपेयर में इसमें दुगना समय लगता है। ह्रस्व स्वर के कंपेयर में दीर्घ स्वर में दुगना समय लगता है। ठीक, अब बात करते हैं संयुक्त स्वर की। संयुक्त स्वर होते हैं ए, ऐ, ओ और औ। ये 4 होते हैं संयुक्त स्वर। अब ये किस किस से मिलकर बना है? तो देखो, सब जगह तो अनार का टीप दो, टीप दिया, हर जगह छोटा टीप दो। छोटा आ में इधर ई इमली का मिला दो, खट्टी इमली मीठे बेर, तो वही इमली का। ठीक, मिला दिया। तो ये जो छोटा जो ए है वो अ और ई से मिलकर बना है। अब ऐ को बनाना है, तो ऐ में ये इसको उठा के ले आओ इधर। तो अनार का और ए से मिलकर ए बना है। फिर यहाँ पर ओ, उ, ओ, उ, तो अ के साथ उ, तो जो ओ बना है अ और छोटा ओ के साथ मिलकर बना है। अब औ किससे बना है? तो इस ओ को उठा के यहाँ पर ले आओ, तो इन दोनों से मिलकर ये औ बना है। फिर से देखो इसको, ए, ऐ, ओ, औ।
सब जगह अनार का टीप दो, ये टीप दिया। ठीक, इसमें क्या जोड़ दो, सबसे पहले ई इमली का। ठीक, तो ई से अ और छोटी इमली ए बन गया। अब इसको उठा के इधर ले आओ, याद रखना नहीं पड़ेगा, सीक्वेंस में बना लेना, ऐसे लिख के तो आसान रहेगा क्योंकि याद नहीं रह पाएगा। फिर ओ, तो छोटा अ और छोटा उ, ओ हो गया, और औ को जोड़ दो, सॉरी ओ को जोड़ दो, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बन गया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बन गया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से और इससे ए। ठीक, क्लियर हुआ। अब प्लुत स्वर, प्लुत स्वर क्या होते हैं, जैसे अपन ने बोला हे और राम, अपन खींचते हैं हे राम, बहुत लंबा खींचते हैं हे राम। जैसे माँ, तो माँ, इस टाइप से। तो इस तरह के शब्द जिनको अपन ज़्यादा खींचते हैं, जैसे हे राम, तो हे राम, तो माँ, इन सब इसे क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर। तो फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। स्वर 4 प्रकार, पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा संयुक्त और चौथा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर या लघु स्वर में छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ऋषि, उच्चारण में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ाऊ, सॉरी बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, उच्चारण में दुगना समय लगता है। और संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, और प्लुत स्वर हे राम और माँ, इस टाइप से। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, समझ में आ रहा है तो दोस्तों लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर अब आगे बनाएंगे, कल वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।